यह कहानी बाइबल के पुराने नियम ओल्ड टेस्टामेंट में उत्पत्ति ग्रंथ बुक ऑफ जेनेसिस से ली गई है। यह आदम और हव्वा एडम एंड ईव की कहानी है जो मानव जाति की शुरुआत और आज्ञा पालन के महत्व को दर्शाती है। आदम और हव्वा की कहानी। शुरुआत में कुछ भी नहीं था, न पृथ्वी, न आकाश, न समुद्र, न जीव, केवल परमेश्वर था। परमेश्वर ने 6 दिनों में सारी सृष्टि रची, प्रकाश, जल, भूमि, पेड़, पशु, पक्षी और तारे, और 7वें दिन उसने विश्राम किया। फिर परमेश्वर ने मिट्टी से एक मनुष्य बनाया और उसमें अपनी सांस फूंकी। उस मनुष्य का नाम था आदम। परमेश्वर ने उसे ईडन नाम के सुंदर बगीचे में रखा। उस बगीचे में हर तरह के पेड़, फूल और फल थे। वहां कोई दुख या मृत्यु नहीं थी। परमेश्वर ने आदम से कहा, इस बगीचे के हर पेड़ का फल तुम खा सकते हो, पर भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल मत खाना। जिस दिन तुम उसे खाओगे उसी दिन तुम मर जाओगे। आदम बगीचे में रहता था, पर वह अकेला था। तब परमेश्वर ने उसकी पसली से एक स्त्री बनाई। उसका नाम रखा गया हव्वा, ईव। अब आदम और हव्वा दोनों एदेन बगीचे में खुशी से रहते थे। उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी। परंतु एक दिन बगीचे में रहने वाला सर्प, सांप आया, जो बहुत चालाक था। उसने हव्वा से कहा, क्या परमेश्वर ने सच में कहा है कि तुम किसी भी पेड़ का फल नहीं खा सकते? हव्वा ने उत्तर दिया, हम सब पेड़ों का फल खा सकते हैं, पर भले और बुरे के ज्ञान वाले पेड़ का नहीं। यदि हम उसका फल खाएंगे तो मर जाएंगे। सर्प बोला, तुम नहीं मरोगी, बल्कि तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम परमेश्वर के समान भले और बुरे को जानने लगोगी। हव्वा उस फल को देखती रही। वह सुंदर और स्वादिष्ट लग रहा था। उसने फल तोड़ा, खाया और फिर आदम को भी दिया। दोनों ने फल खा लिया। जैसे ही उन्होंने फल खाया, उनकी आंखें खुल गईं। उन्हें समझ में आया कि वे नंगे हैं। उन्होंने अंजीर के पत्तों से अपने लिए वस्त्र बनाए और परमेश्वर से छिपने लगे। परमेश्वर बगीचे में आया और पुकारा, आदम, तुम कहाँ हो? आदम ने कहा, मैंने तेरा स्वर सुना और डर गया, क्योंकि मैं नंगा हूं, इसलिए छिप गया। परमेश्वर ने पूछा, क्या तुमने उस वृक्ष का फल खाया है जिससे खाने को मैंने मना किया था? आदम ने कहा, इस स्त्री ने मुझे दिया, इसलिए मैंने खा लिया। और हव्वा ने कहा, सर्प ने मुझे बहकाया। तब परमेश्वर ने सर्प, हव्वा और आदम तीनों पर दंड सुनाया। सर्प को कहा, तू अपने पेट के बल चलेगा और जीवन भर मिट्टी खाएगा। हव्वा से कहा, तुझे संतान जनने में पीड़ा होगी। आदम से कहा, तू अपने माथे का पसीना बहाकर अन्न खाएगा। और परमेश्वर ने उन्हें एदेन बगीचे से निकाल दिया। बगीचे के द्वार पर उसने अग्नि की तलवार लिए स्वर्गदूत खड़ा कर दिया, ताकि वे फिर कभी लौट न सकें। कहानी का सार, आदम और हव्वा की कहानी हमें यह सिखाती है कि आज्ञा का पालन करना और प्रलोभन से बचना कितना आवश्यक है। जब मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करता है तो उसके जीवन में दुख और कठिनाइयां आती हैं, लेकिन यह भी सिखाती है कि परमेश्वर फिर भी अपने सृजन से प्रेम करता है और उसे क्षमा का मार्ग दिखाता है।